उठ रही है घिसू। अपना तो यही हाल है भाई, आज यहाँ है कल वहाँ है। अरे भैया घिसू, सुना है कल दशाश्व में घाट पर बहुत बड़ी महफिल जमी। बस भैया कल वहाँ तक चला गया था। अब क्या करूँ भैया, मेरे गाने में ना तो कोई रस है ना कोई ताल, फिर भी लोग सुन लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। बस कल वहाँ तक चला गया था तो वही महफिल जमाई। अरे भैया ये तो बहुत छनी होगी। हाँ भैया, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका हो। ये ससुरी इधर उधर लहराती है, तोड़ के ले आए घोटी और पीली। हाँ भाई, और अब कहाँ का इरादा है? अभी तो 10-5 दिन यही रहूंगा। अरे भाई, नंदू बाबू क्या जाना होता है ना, जैसे तुम लोगों को मेरे गीत अच्छे लगते हैं, हमका नंदू बाबू की बीन अच्छी लगती है। आहा, जैसा गाने वाला वैसा बजाने वाला। देख देख, हमारे गाने के बारे में कुछ भी बोल दियो, मगर नंदू बाबू के बांसुरी के बारे में कुछ मत कहना। हाँ, बंदर क्या जाना है दरख्त का स्वाद। हाँ, तू तो जैसे बड़ा हाथी है ना। देख देख, हम हाथी नहीं आदमी हैं। हाँ, तो मैं भी एक औरत हूँ, बंदर नहीं। अच्छा, अब तो जा। कहाँ रंग में भंग डाल दिया। अरे जाती हूँ, क्यों शोर मचाता है? मदुराई ले, काशी ले, कलकत्ता ही ले ला, तोरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया ही ले ला। बजाओ ना बाबा। बिटिया, अभी घीसू कहाँ आया है? बिना घीसू के बांसुरी बजाने में कुछ स्वाद नहीं आता। अरे बाबा, आप भी इतने बड़े होकर ऐसी बातें करते हो। बांसुरी बजाने में भला क्या स्वाद आता है? पागल कहीं की, बाबा से मजाक करती है। चल बाहर जाके खेल। लो बाबा, आपका घीसू आ गया। हम आ गए नंदू बाबू। हम तुम जाओ। हाँ घीसू, अब तुम आगे हो तो खूब जमेगी महफिल। ये बताओ, बारात कैसी रही? बड़ी धूमधाम से बची। नंदू बाबू गहरे बाजू में तो बड़ी धूल उड़ाई। अच्छा, हम तो अपना सापा बजाते रह गए। घीसू, तुम्हारा जयपुरी गमछा बहुत अच्छा लगता है। बस क्या बताएं नंदू बाबू, इस गमछे के साथ हमारी एक दास्तान जुड़ी है। दास्तान? इस गमछे के साथ कोई दास्तान? हाँ नंदू बाबू, बड़ी अजीब दास्तान है। ये गमछा हमारी माँ ने हमको दिया था, और तो बेचारी जिंदगी भर कुछ न दे पाई, बस ये गमछा हमको दिया था। अच्छा, तो ये तुम्हारी माँ की निशानी है? हाँ नंदू बाबू, आप तो जानते हैं, आप तो हमारी माँ से मिले भी थे। हाँ, मिल चुका हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत गरीबी में दिन काटे थे बेचारी ने। और एक दिन इस दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चली गई। हमने माँ की बहुत सेवा की थी। देख माँ, मैं तेरे लिए डॉक्टर से दवाई ले आऊँ। वो कहता है तू ठीक हो जाएगी। बेटा, हाँ माँ। और नहीं जी पाऊंगी, नहीं माँ, बेटा, ऐसा नहीं कहती माँ। क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी एक इच्छा है, उसे पूरी कर देना। क्या माँ? बेटा, अब तो शादी कर ले, मैं चैन से मर सकूंगी बेटा। माँ शादी तो कर लूं, पर उसको खिलाऊंगा कहाँ से? बेटा, जिसने जिंदगी दी है वो उसे खाने को भी देगा। बेटा,
खा गया। नहीं माँ, ऐसा नहीं मेरी कहते। इच्छा जरूर पूरी करेगा ना तू। हाँ बोल माँ बोल। ये क्या है मैंने माँ? बहू के लिए व्रत छोड़ा था, उसे सजा देना बेटा। अब भला ये गमछा हमसे कोई मांगे तो हम कैसे दे दें? बस यही दास्तान है। वाकई घीसू, बहुत घुमावदार कथा है ये तो। हाँ बाबूजी, बड़ी घुमावदार कथा है। कभी वो आगे, कभी हम पीछे, कभी हम पीछे तो कभी वो आगे। कभी वो आगे, कभी हम पीछे, कभी वो पीछे, कभी हम आगे। ये किसकी बात कर रहा है घीसू? अरे भाई वही बिंदो। अच्छा अच्छा, बिंदो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमने गमछा छीन लिया, वरना वो तो ले उड़ती। अच्छा, अब आप खुद ही जानो बाबूजी, माँ ने मरते वक्त यही गमछा तो हमको दिया था, अब हम उसको कैसे दे देते? घीसू, जीवन मनचाहे ढंग से शायद किसी को जीने को मिलता, जिसको नहीं मिलता वो जिंदगी भर टूट कर बिखर भी सकता है, और जो कुछ पा लेता है वो उसे संतोष मिल सकता है। मेरे जीवन की सार्थकता तो बस अब ये बांसुरी और ये बिटिया है। और हमारे जीवन के हाल। अच्छा नंदू बाबू, चलते हैं हम। चल रहे हो? आज तो महफिल जम नहीं पाई, कल आना है। अच्छा, कल महफिल जमाएंगे। जरूर आएंगे कल। अच्छा बिटिया, चाहो तुम भी खेलो, मैं भी कुछ देर आराम करूंगा। देखा कितनी देर से नहा रही है। अरे नहा रही है तो तेरा क्या ले रही है? अरे आज तूने नहाने में बड़ी देर कर दी। क्यों? तू क्या घड़ी लेकर टाइम देख रहा है? हम काहे को देखते, हमारे हिसाब से तू सवेरे से शाम तक ना। हा सवेरे से शाम तक नहा। तू तो जैसे सारा दिन यही बैठा रहेगा, कोई काम धाम है तुझे? अरे जरा नहा के तो देख, ठंडी हुई मिलेगी बाहर। सच बता रे, मैं ठंडी हो जाऊंगी तो क्या तुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? अरे कह दिया ना, बिल्कुल दुख नहीं होगा। हाँ कीसू भैया। अरे मुनिया, इस समय कैसे? हाँ भैया, इसी समय आना पड़ा। क्यों, क्या बात है? बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें वैद्य जी ने पुदीना पीसकर उसका पानी पिलाने के लिए कहा है। चल आप चल जल्दी चलो। चल चल, मैं दिवा देता हूँ। अरे नंदू बाबू, क्या हो गया? उठो उठो उठो, ये लो पुदीना पी लो। संभाल के संभाल। तुम्हें बहुत तकलीफ थी सुनने। वाह नंदू बाबू, आप भी क्या कहते हैं? तो इसमें क्या तकलीफ? ये तो अच्छा हुआ कि मुनिया मुझे मिल गई और हमको मालूम चल गई, वरना हम तो दूसरी दुनिया में थे। अरे चंपा, बिंदु को देखा कहीं? नहीं, 2-4 दिन से नहीं देखा। अरे चंपो, पता क्यों नहीं देती इसे? भाग गई होगी कहीं। हाँ,
क्यों मजाक करती है बेचारे के साथ? अरे क्या लगती है तेरी वो? कोई नहीं, मेरी क्या लगती है? फिर क्यों ढूंढ रहा है उसे? तुम्हें नहीं बताना, तुम मत बताओ, मगर ऐसे मत बोलो। देख घीसे, हमें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। हमें भी उसकी चिंता लगी हुई है। कहाँ रहती है वो? गानी वाली बाजार के बिल्कुल पीछे। और रहती किसके साथ है? अरे वो उसका मर्द है ना, बड़ी शराब पीता है। अरे उसके मर्द का तो चाल चलन भी अच्छा नहीं है। हाँ, पता नहीं बिंदु कैसे बैठ गई उसके यहाँ। मेरा मर्द ऐसा होता तो झाड़ू मार मार के निकाल देती। हाँ नहीं तो क्या। लाओ और पिलाओ। तेरा इस बुरी चली को लेकर पड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? मर्दों को किस बात की शर्म? अरे क्यों मर्दों को बदनाम करता है? हर मर्द तेरे जैसा नहीं होता। सरला के मर्द को ले किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसको निकाल के यहाँ से बाहर करो। जा भाग यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी, पर इस कर्म चली को तो ठीक ही करके जाऊंगी। हड्डी बस लिए कर लूंगा घर से आता है। अपनी बीवी को ऐसे ही बोलता है। अपनी बीवी अपनी बीवी कोई मेरी ज्यादा बीवी भाग यहाँ से। पहले इसकी चोटी पकड़कर इसे बाहर निकालती हूँ, फिर देखती हूँ ये जाती है या मैं। खबरदार से इसे कुछ कहा। तू मेरी बीवी नहीं है। भाग। एक बार बोल दिया तू मेरी बीवी नहीं है। क्या? मैं तेरी बीवी नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे साथ 7 फेरे नहीं लिए, पर मैंने अपने ईमान को तुझे दिया। मैं इस करम जली को नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी मार डालूंगी, बदमाश कहीं के। मुझे बदमाश कहती है? मेरे खाती और मुझे बदमाश कहती है? किसकी शय पर कर रही है ये सब? बोल कौन है तेरा यार? बोल ये साली ये छुरा मारने वाली है। मार डाल मुझे, आज मैं तुझे भी मार डालूंगी, खुद भी मरूंगी। अरे इस करम जली को, इसे तो मैं फांसी पर चढ़ा दूंगी। ये कौन देती है? मुझे कौन देती है? साली यार मैं तुझे चिल्ला नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला तुम्हारे पे हाथ उठाता है? अच्छा तो ये तेरे साथ आई है, हैं? ले आ गया तेरा यार। क्या बे? हैं? उसका क्या लगता? पहले तो तू ये बता, इसको मार क्यों रहा था? मैं इसका मर्द हूँ। तुम कौन हो जी? मैं इनकी वो। इसे क्या पूछता है बे? इसे भी अपना साथ ले जाना चाहता है क्या? तुम तो बहुत बिगड़े हुए आदमी लगते हो। तू मेरे घर आया कैसे? ए, चल उठ। चलिए इसके साथ। भाई तुम तो बड़े विचित्र आदमी हो। मैंने तो ये छुरा घोंपने की बात सुनी थी, इसीलिए चलाया। मुझे तुम्हारे झगड़े से क्या? ये बहुत बोला बनता है। मैं जानता था ये तेरे साथ आई है, इसीलिए तो शेर बन रही थी, हैं? देखो हम इसको जानते जरूर हैं, लेकिन हमारा विश्वास करो, हम इसके साथ नहीं आए। अच्छा तुम चलते हैं। अबे 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 सुन सुन, जादुआ कहाँ है बे? हैं? इसे भी साथ देखेगा। हम क्यों ले रहे हैं? ले, मैं इसके साथ चलती हूँ और तू इस करम जली के साथ मुंह काला कर। हाँ जाओ जाओ, अबे तुम्हें रोका किसने? जा। हाँ चलो। क्यों? क्या हुआ? रुक क्यों गए? अब तो तुम अपने घर चली जाओगी। घर? कौन सा घर? अब तो मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगी। मेरे घर? मेरे साथ? हाँ, तेरे साथ तेरे घर। अब तो तू ही मेरा सब कुछ है। ये तुमने कैसे जान लिया कि मैं इस बात को मान लूंगा? क्यों? तुम इस तरह मेरी तरफ देखा क्यों करते थे? और फिर आज जब झगड़ा हुआ तब तुम क्यों बीच में आए जी? पर मेरा घर कोई घर तो नहीं है
नंदू बाबू की कोठरी है, बस उसी में पड़ा रहता हूँ। जानती हूँ, जब घर में कोई औरत नहीं होती ना, तो घर घर नहीं, कोठरी ही होती है। घर तो औरत से बनता है। अगर नंदू बाबू ने मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे। और फिर तुम किस बात के मर्द हो जी? साफ साफ कह दो कि तुम मुझे रखना नहीं चाहते हो। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सोचना क्या, चलो ना। क्या बात है भाई, बहुत उदास बैठे हो? हाँ नंदू बाबू, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया भाई? वो बिंदु है ना, क्यों, क्या हुआ बिंदु को? वो हमारी इस कोठरी में आ गई। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसे कोई काम होगा। काम से नहीं, बस ऐसे ही। तो क्या ब्याह रचाने आई है? हाँ नंदू बाबू, कल रात अजीब हालत में उससे मुलाकात हुई और वो मेरे घर आ गई। अब वो कहती है कि तेरे साथ ही रहूंगी। अब ये छोटी सी कोठरी, ना चूल्हे की जगह है, ना चौके की, कैसे गुजारा होगा? यीशु, तुम गंभीर होकर ये बात कह रहे हो ना? हाँ नंदू बाबू, सोच रहा हूँ रहने के लिए कोई जगह बना लूं। यीशु, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरी इच्छा यह है कि तुम अभी यहीं रहो, बाकी जैसा ठीक समझो। ये बिंदु कहाँ है? अंदर है। बिंदु, अरे ओ बिंदु, बाहर आ। आजा आजा आजा। यही है हमारे नंदू बाबू, इनका आशीष लेगी तो खुश रहेगी। अरे खड़ी क्या है, चल चल पैर छू। बस बस बिंदु, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम तो इस गांव की इज्जत हो। अरे भाई घीसू, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई गाना नहीं सुना। आज तो कोई बढ़िया सा गाना हो ही जाए। पता नहीं क्या बात है, जब से हम आए हैं आठों पहर उदास ही रहते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। हम हंसने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहीं मन ही नहीं लगता। अरे भैया, मन तो लगाने से लगता है। अब ये तेरे साथ आ गई है, इसके साथ घर गृहस्थी में मन लगा। ये खाली मुंह लटकाए क्यों बैठा रहता है? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। बस आजकल कुछ तरंग आती नहीं। तरंगे तो भैया मन में होती हैं। वो कहावत है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ए, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? एक घिसू, उस खाट को यहाँ डाल देना, यहाँ से सीधी हवा आएगी। जहाँ इच्छा हो वहीं डाल दो। अच्छा बाबा, डाल लेती हूँ। गुस्सा क्यों होता है? तू मेरे आने से खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तेरे आदमी की अकल ठिकाने आएगी और तुझ पे हक जिताने के लिए आ गया तो? मैं उसकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। मैंने जो तय कर लिया सो तय कर लिया। अब तो मैंने जीना भी तेरे संग है और मरना भी तेरे संग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र राम जी, आइए। आइए बैठिए।
और कहिए गोविंद राम जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी आपको एक विवाह कराना है। अच्छा ये बताओ, कब विवाह करना है? लेकिन पंडित जी, ये तो पूछिए कि किसका विवाह कराना है? तो क्या घीसू महाराज का विवाह करने का विचार है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं पंडित जी। अरे घीसू तुम्हें तो बहुत तेज ज्वर है, देखना पंडित जी। चलो नहीं जरा संभाल, चलो बेटा जी को दिखाना भाई। हाँ चलो। अरे आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ ने? आराम से धीरे। ये दवाई जल्दी और हाँ, हम पंडित जी से तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। दवाई ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम इसी के पास ठहरो, दवाई हम लेकर आते हैं। आराम से। हाँ। नंदू बाबू को भी खबर कर दो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम तो अभी खबर करके आते हैं, दवाई भी लाते हैं। जल्दी आना। हाँ हाँ अभी आते हैं। मैंने तुझे बहुत दुख दिया ना? नहीं बिंदु, दुख तो हमने तुमको दिया है। पहले तुझे अपने साथ रखने की लालसा थी। तुझे देखकर तेरे ऊपर दृष्टि गड़ाए रखने की भावना जागती थी। तो फिर मेरे आते क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, पर तू ये मत सोच कि हम तुझे धोखा देंगे। और अब तो हमारा विवाह भी हो जाएगा। ये देख रही है ना? इसको उठा ला। अभी लाती हूँ। ये लो। इसको खोल। इसमें तो पैसे हैं जी। हाँ, ये मेरी माँ ने मेरे को देने के लिए रखे थे। अब इसको तू रख ले। जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तब हम इससे नया काम शुरू करेंगे। और यदि ठीक न हुआ तो? ऐसे नहीं कहते। क्या हुआ हमारे घीसू को? देखो ना नंदू भैया। तुम्हें दवाई लाया हूं। लो उठो उठो। दवाई छोड़ो नंदू बाबू, पंडित जी को बुला दो। और अभी मेरे में हिम्मत भी है, आज ही फेरे डलवा दो। ऐसी बातें क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। लो दवाई पियो। मेरी बात मान जाओ, मान जाओ। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। जल्दी जाओ। ठीक हो जाओगे। इसको वहीं रख दो। जय गंगा मैया की। मेरे स्वर खत्म हो रहे हैं, तो इस सांच का क्या होगा? अबे मौसी कभी नहीं बनेगी घीसू, अबे मौसी कभी नहीं बनेगी।